कितना शर्मनाक है। सोचिए, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे और सोचिए पटपड़गंज में जब उनके ऑफिस में रविंद्र नेगी गए तो उस ऑफिस से बाकायदा कुर्सियां, मेजें, एलईडी टीवी की स्क्रीन, एसी तक निकाले गए थे। बिल्कुल, जो आपको याद है पूरा टोटी चोर का मामला। हम समझ सकते हैं क्यों इतना स्नेह और इतना याराना है आम आदमी पार्टी का अखिलेश यादव जी के साथ। और सोचिए किस तरह से वो खींच कर ले गए वो सारा सामान जो पब्लिक प्रॉपर्टी था। ये मनीष सिसोदिया और उनके साथियों ने पटपड़गंज के एमएलए के ऑफिस से जिस तरह से कुर्सियां और मेजें चुरा ली हैं और निकाल ली हैं, टीवी निकाल ली है, एसी निकाल लिए हैं, ये किस तरह की मानसिकता है? ये तो सरकारी, ये तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हुई ना। तो बहुत ही अफसोस की बात है। लेकिन ये हैं जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते थे। दूसरी तरफ असलियत अभी भी निकल कर आ रही है। मुझे लगता है उदित राज जी ने जितनी भद्दी बात एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमन लीडर के बारे में कही है और ये कहा है कि उनका गला घोट लेना चाहिए, मुझे लगता है इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। उनको फौरन माफी मांगनी चाहिए और ना सिर्फ ये, उनके खिलाफ रिपोर्ट भी होनी चाहिए किसी भी लीडर के बारे में, चाहे उनका जिससे उनको जितना भी उनको इससे तकलीफ हो या पीड़ा हो या किसी तरह की दुश्वारी हो। आप कैसे किसी महिला के बारे में या किसी भी नेता के बारे में कह सकते हैं कि उनका गला घोटना चाहिए? उदित राज जी को सार्वजनिक रूप से त्याग देना चाहिए, पॉलिटिक्स से, पब्लिक लाइफ से। वो इस काबिल नहीं है। और दूसरी बात, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, वही घिसी पिटी तुष्टीकरण की राजनीति जिसका जिक्र सीएम साहब कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं। तो जब बात आती है अवधी ज़बान की, जब याद आती है भोजपुरी ज़बान की, उस पर काम करने की, उसकी एकेडमी बनाने की, उसको बढ़ावा देने की, और हमारे कितने मुस्लिम भाई भोजपुरी भी बोलते हैं और अवधी बोलते हैं, तब आपको इसमें बड़ी तकलीफ होती है और आपको सिर्फ और तवज्जो देना चाहते हैं उर्दू पर, ये जानते हुए कि ये अच्छी तरह से जानते हुए कि आप सिर्फ और सिर्फ एक तबके को एक मकसद के साथ उनकी ज़बान को बढ़ावा दे रहे हैं। आप बढ़ावा दीजिए, लेकिन अब अवधी के खिलाफ और भोजपुरी के खिलाफ इस तरह से क्यों काम करना चाहते हैं और उसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप, सिर्फ अपनी गलीज राजनीति के लिए? तो अखिलेश यादव को भी समझना चाहिए कि लोग समझ गए हैं, जो उनका पूरा जो दांवपेच और हथकंडे चलते हैं ना, उर्दू ज़बान को भी जो इस्तेमाल करते हैं वो अपनी राजनीति के लिए, वो उससे बचें और ज़बानों के लिए भी बोलें। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त शब्दों का, कड़े शब्दों का प्रयोग किया है और करना भी चाहिए था। जिस तरह की बात कही है आप उसको बेहूदगी के का भी दर्जा नहीं दे सकते। जिस तरह की गलीज, गंदी, अजीबोगरीब सोच जो दिखाई है, मानसिकता जो देखी गई है उनके शब्दों से, रणवीर इलाहाबादिया के, वाकई में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है कि इस तरह की बातचीत उस पर चर्चा करने के भी काबिल नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इनके खिलाफ किस तरह का सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि जो दिमाग उनका पूरी तरह से जो इतना बर्बाद हो चुका है और जिसमें जिस तरह के विचार उनके हैं, जो इतनी घटिया बातें कह सकते हैं, वो भी अपने माता पिता के पवित्र रिश्ते को लेकर, उसके लिए मुझे लगता नहीं है किसी भी तरह की माफ़ी की कोई गुंजाइश हो सकती है।